गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितना बज गया यार? आज हम लोग पुनः वही एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के ही विषय में बात करें, उसी का सलूशन निकालें। और ज़्यादा नहीं है, अब व्हाट हैपेंस रह गया, एक विशेष तरह से क्वेश्चंस रह गया, कैसे फ्लो चार्ट से बना कर करेंगे, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वो बता रहे हैं। और इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आप हर चैप्टर्स में बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हम डाल दे रहे हैं। पहले तो ये बना दिया जाए, ये ले आते हैं। एनसीईआरटी ही प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी, आप केमिस्ट्री का एनसीईआरटी जहाँ भी हो उसको बना के एकदम रेडी रखो यार। अगर केमिस्ट्री में 100% नंबर लेना है तो एनसीईआरटी बस करा किया कैसे जाएगा ये जरूरत है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स किसके लिए? एल्किल एंड एरिल हैलाइड, एल्किल एंड एरिल हैलाइड। ये देखिए टीचमेंट पर ये हो रहा है 24 घंटे में, शायद हटा दे रहे हैं क्या, अल्किल एंड एराइल हैलाइड। ये देखिएगा, अगर है तो आप तुरंत इसको 24 घंटे में डाउनलोड कर लीजिए, हैं, तो ताकि ये बाद में रिकॉर्डिंग जो है तब बाद के लिए अवेलेबल मिल जाएगी आपको। हैलाइड ये है वॉल्यूम। अगर देखा जाए इसका वॉल्यूम एनसीईआरटी वाला संभवतः 3 होगा, थर्ड पार्ट होगा। हैं, चैप्टर का नाम तो आ ही गया, वॉल्यूम थर्ड। चलिए हम लोग आते हैं अगले अपने प्रॉब्लम्स पे, और अगले पेज पर वो देखिए यहाँ लेके आते। एक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है क्या, 10-20, जो 10 और 20 क्वेश्चन है इसकी बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है? कह रहा है अल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया, बहुत बार हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अल्किल क्लोराइड, ये एरिल क्लोराइड की बात नहीं हो रहा है, अल्किल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड की अभिक्रिया दो, जब भी अल्कोहलिक यहाँ पे होगा तो दो स्थितियां आएंगी, जलीय एक्वस। यहाँ देखिए एक्वस KOH में आप क्लियर हैं, एक्वस रहेगा तो अल्कोहल बनेगा। और दूसरे पार्ट्स में अगर हम यहाँ आए तो ये कह रहा है अल्कोहल बनती है। और एल्कोहलिक, एल्कोहलिक का अगर हम बात कर लें, एल्कोहलिक अगर यही KOH डाल दें तो अल्कीन बनती है। उल्टा याद रखे रहिए, उपस्थिति में अल्कीन मुख्य उत्पाद। समझाइए क्या कारण है कि यही अल्कोहलिक एक्वस KOH से
तो प्रोडक्ट हमारा जो बन जा रहा है वो ROH बन रहा है। ROH क्यों नहीं लिया ये? ROH अल्कोहल बन रहा है, देखते रहिए। वहां से ये रिप्लेस होकर के अल्कोहल बन गया, लेकिन यहाँ पर एल्कीन बन जा रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एल्कीन, यहाँ देखिए एलिमिनेशन है, यहाँ याद रखे रहिए। यहाँ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन निराकरण अभिक्रिया, जहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ एलिमिनेशन होगा, ये ध्यान में रखे रहें। एलिमिनेशन होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। इस पूरे चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है। तो जब E2 होगा, देखिए SN2 है यहाँ पर, SN2, तो यहाँ E2 से कंपटीशन होगा। जब E2 फर्स्ट नंबर अगर हम यहाँ डाल दें यह, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ यह है। ये दोनों प्रतियोगिता है। अगर हम यहाँ पर सेकंड में SN1 रिएक्शन लेके चल रहे हैं तो वहाँ E1 होगा, वो उनके साथ कंपटीशन है। ये कंपटीशन, रिएक्शन के अंदर भी कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, ये देख लीजिए। तब यहाँ सेकंड में ये जो होगा वो भी E1 एलिमिनेशन के साथ होगा। इस तरह का है। अब ये तो बना दिया, ये फ्लो चार्ट है इसको कहते। ये अल्कोहल है आपका, अल्कोहल ये बनाता है अल्कोहल। और देखें इसमें से कैसे होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको पहले भी मैं बताया था कि ये हर जगह के लिए है कि अल्कोहलिक KOH में ये जो यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट स्टेप्स, स्टेप नंबर ये कह लीजिए ए रिएक्शन हम यहाँ कर दे रहे हैं, यह B कर दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे परिस्थितियों में हम लोग क्या किया जाए, थोड़ा सा देखिए यहाँ दिखाते हैं। एक्वस KOH यानी पानी के अंदर होगा ये वाला पोर्शन, ए का पोर्शन जब हम ले रहे हैं तो वाटर अगर इसमें है और प्लस KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप यूं समझ लीजिए OH आयन जो बन रहा है, OH माइनस आयन, ये एक्वस जल में है, ठीक है। ये यहाँ से इसका आयनाइजेशन हो रहा है। और बी स्टेप्स में अगर हम बात करें बी वाले को, तो बी वाले का अगर लेके आ जाए तो यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टिंग इसमें बन रहा है। अगर अल्कोहल है, यानी ये मीडियम हमने अल्कोहलिक डाल दिया C2O5H और KOH मिला दिया यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आगे हम नहीं बताएंगे, जरूरत है। यहाँ पर C2H5O माइनस बनता है, देख लिए दोनों में अंतर है। दोनों बेस हैं, ये भी बेस है, ऊपर वाला भी बेस है, नीचे वाला भी बेस है, पर बेसिक कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है ये आपको देखने की जरूरत है। ये भी बेस है, आप कहेंगे कि देखिए ये OH आयन ये बेसिक कैरेक्टर वाला है, बेस है। और ये जो बेस तो है पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, इसमें ज़्यादा है। न्यूक्लियोफिलिक नहीं, आइए यहाँ पर देखिए ऊपर वाला न्यूक्लियोफिलिक है। ये बेस अभी बता रहे हैं, ये बेस कैरेक्टर ये आ गया। और बेसिक स्ट्रेंथ में यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थिति आ रही है, इसलिए रेट लगा रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्षारीय गुण किसमें ज्यादा है, इन दोनों में।
बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत कंसेप्ट वाला है ये। बेसिक स्ट्रेंथ में शक्ति में अगर देखा जाएगा तो C2H5O- जो अल्कोहलिक वाला है, अल्कोहलिक वाला, वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। इनसे ज्यादा OH आयन से बेसिक कैरेक्टर में ज्यादा है जो एक्वस है। तो बेस का काम क्या होगा? बेस का काम होगा प्रोटॉन निकालना। देखिए तो यहाँ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आई न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हो जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल्स का गुण आ जाता है। यानी वो कार्बन के साथ, वही OH जब कार्बन के साथ जुटेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और यही कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुट जाएगा तब वो बेस कहलाएगा। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल हम यही लिख दे रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। बड़े इंटरेस्टिंग, समझ लीजिएगा हैं। अब इसके आगे हम कर रहे हैं, थोड़ा अपना कंसेप्ट समझिए। जैसे ये कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, हम ऐसे जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन, और जो कुछ भी होगा इधर जुटा हुआ ग्रुप है, उस ग्रुप की हम बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरे स्टेप में देखिए, यहाँ एच कर दिया हमने, ये एच, बाकी ये ग्रुप जैसे है वैसे जुटा है, हैं? और ये ग्रुप जिस तरह से है वैसे बना भी सकते हैं। एक कार्बन मान लीजिए इधर भी बना दें, इधर भी बना सकते हैं। बड़ा सा समझने का प्रयास करें, अगर समझ गए तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर दोनों पर, यहाँ पर जब OH माइनस, और केवल केवल क्या, इनको 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 और इनको एक साथ निकाल दे, यानी यहाँ प्रोटॉन को लिया उसने और बनाया क्या, तो बनाया होगा, ये देख लीजिए क्या बन गया, तो H2O बना होगा, H2O पानी बना होगा, है। यानी H+ आयन के रूप में यह गया, H+ आयन यहाँ गया, OH आयन यह H2O बनाया गया, H+ आयन गया, ध्यान में रखे रहिए। तब यहाँ से जो H+ आयन गया तो यहाँ निगेटिव बना होगा, इस कार्बन पे निगेटिव आएगा, और ये कार्बन से निगेटिव होने के कारण इस पे ऑटोमेटिक कोई न कोई ग्रुप जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, और इस तरह से अल्कीन का निर्माण होगा। तब यहाँ अल्कीन बनेगा, ये ऐसे कोई कंपाउंड बनेगा, इस तरह से अल्कीन की स्थिति आएगी, इस तरह से बनेगा अल्कीन। यानी जब ये बेस का काम करेगा तो प्रोटॉन को निकालेगा, और उस बेसिक कैरेक्टर में हमारा C2H5 जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। C2H5O-, मैंने बताया कि फार ग्रेटर देन OH- है बेसिक कैरेक्टर में, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ में, इसलिए उसको और ज़्यादा बेसिक नेचर कह दे रहे हैं। बेसिक नेचर, बेसिक प्रकृति, जो क्षारीय प्रकृति है। और यही देखते रहिएगा, यही OH है, थोड़ा सा स्थिति हम बदल रहे हैं, यही OH जब सीधे, देख लीजिएगा, जब सीधे, यहाँ भी 2 नेगेटिव, ये सीधे यहाँ पे कार्बन के साथ जुटेगा, यानी ये जब कार्बन के साथ बंध बनाएगा तब उस समय न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ये देखिए यहाँ ये हमने बना दिया, जो भी कुछ भी है ये एच नहीं ले गया, कार्बन के साथ जुट गया, अपने आप सब्स्टिट्यूशन हो गया। और ये देखें, फिर हम इसको डाल दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके साथ OH जुट गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया, जो भी ग्रुप यहाँ रहा होगा वो निकला होगा। देखते रहिए निकला क्या होगा, Cl- है तो यहाँ प्लस होगा, और आयनिक रिएक्शंस नहीं होंगे बल्कि आपका प्रतिस्थापन होगा, और ये जुट गया। तो ये जो जुट गया, इनमें इनमें से अंतर आ गया, क्या आ गया
कि उस वाले रिएक्शन में तो एलिमिनेशन होगा, ये एलिमिनेशन हुआ, ऊपर एलिमिनेशन है। जब वो क्षार का काम कर रहा है तो एलिमिनेशन, और जब ये इसके साथ जुट गया कार्बन के साथ तो सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाता है। तो दोनों का कैरेक्टर ज़्यादा है। अल्कोहल में इसका क्षारीय गुण ज़्यादा हो जाता है, अल्कोहलिक KOH में यूँ समझ लीजिए कि बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि C2H5O- आयन प्रबल क्षार है। किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से। जबकि जब ये कार्बन से जुट रहा है, ये देख लीजिएगा, ये अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक वाले मीडियम में है, ये एक्वस वाले में है, तो इसका नाभिकीय गुण हो जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर आ जा रहा है। तो कुल दोनों के बीच में अगर बात करेंगे तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि जब वो एक्वस होगा, जल में KOH होगा, तब वो नाभिकीय न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जब अल्कोहल में होगा तो वो जो है वो बेस का काम करेगा। यानी ड्यूअल नेचर है, दो तरह की प्रकृति है। अब C2H5OH देखिए, यहाँ अगर हम ले लेंगे तो यहाँ C2H5OH बन जाएगा, पुनः कैटलाइज रिएक्शंस बनेंगे। तो ये स्थिति 10.2 में है, जो इंटरेस्टिंग है। अब देखिए जो अगला आ रहा क्वेश्चन, ये शानदार है, कहाँ कहाँ कैसे बनाएंगे। 10 देखते रहिएगा, 10.21 ये जो क्वेश्चन है, ये कैसे किया जाएगा। अब तक आप इस तरह के प्रॉब्लम नहीं किए होंगे। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं आपके सामने, देखिए किस तरह से बना रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। कह रहा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। इनका सुनिए कहानी, कितना लंबा पैरा वाला क्वेश्चन है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता आपका, ये ध्यान में रखे रहेगी। इस वाले हिस्से में माइनस मार्किंग नहीं है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड कोई ए है, कह रहा ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड ए है, अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करके ख देता है। अब तो समझ सकते हैं ना, कितना बढ़िया बना दिया। अल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन देखते रहिएगा। एल्कोहलिक यहाँ लिखा हुआ है, अभिक्रिया करके B यौगिक देता है, B कंपाउंड बना रहा है। देखिए ए बनाया, ए ने अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट किया तो B बनाया, देता है, एक फुल स्टॉप आ गया। यौगिक ख HBr के साथ अभिक्रिया कर से यौगिक ग देता है। अब देखा है और इंटरेस्टिंग, ये जो है HBr के साथ, HBr के साथ अभिक्रिया करके C बनाता है। ये फ्लो चार्ट बन रहा है, जो कि यौगिक क का समावयवी है। देखिए इसी का आइसोमर है, किसका? ए और सी बोथ आर आइसोमर। ये और भी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आपके सामने आ गई। मतलब ए एंड सी बोथ आर आइसोमर, आइसोमर समझ है ना, समावयवी हैं, आइसोमर्स हैं, बोथ आर आइसोमर्स, ए एंड सी आर आइसोमर्स। यहाँ से एक फ्लो चार्ट हो गया। यौगिक क का समावयवी है, जब यौगिक क को सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम, अब देखो फिर यहाँ आ गया दूसरा रिएक्शन, यहीं से दूसरी रास्ता फिर पकड़ लिया। और दूसरा रास्ता क्या पकड़ लिया? कह रहा जब ए को कहाँ ले जाए हम, इधर ले जा रहे हैं। ए, चलिए इधर ही लेके चल रहे हैं, जगह ही हमारे पास नीचे नहीं है। हाँ, कह रहा है जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है, देखिए वुड्स रिएक्शन आ गया, नेम रिएक्शन पूछ लिया, धन्य दे।
ऐसे में बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को पूछता है एक साथ। सोडियम के धातु से होती है तो यौगिक ग बनता है। आई लीजिए ABCD बन गया है, यहाँ ये D बना दिया, तो देख लीजिए यहाँ D कह रहा है, ये D बन गया, और D बन गया, D का फार्मूला दे दिया C8H18, ये देखिए ये बना दिया इसने, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड का सोडियम से अपक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। अबला और भी कहानी यहाँ से आ गई। ये डी जो बना, ये भी सी दैट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट देन किसके द्वारा, देन ब्यूटिल, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया, डिफरेंट देन ब्यूटिल ब्रोमाइड C4H9 ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया, जो इसके साथ सोडियम अभिक्रिया हो रही है, सोडियम अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये और यह, इससे जो बनेगा से भिन्न है। ये जो डी है इनसे भिन्न है, ये यह नहीं बन रहा है। फिर एक फ्लो चार्ट यहाँ दे रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ जब गए तो ये नहीं बन रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। यौगिक क का संरचना सूत्र दे दीजिए तथा सभी अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। अब देखिए ऐसे ही 7 नंबर का क्वेश्चन एडवांस में आता है, और सबको हमको रेक्टिफाई करनी पड़ती है, कौन चीज़ क्या है, ये स्थिति है। तो आप हमेशा या तो बैक ट्रैक मेथड, एक मेथड होता है जिसे बैक ट्रैक कहते हैं, ये देखिए बैक ट्रैक, पीछे से चलिए तो ज़्यादा आसान है, लेकिन हम आपको अभी फ्रंट से लिख रहे हैं। ये मेथड है बैक ट्रैक, पीछे से वार करिए। वॉल्यूमेट्रिक वगैरह क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं, आगे से नहीं, आगे तो फंस जाएंगे। तो चिट पॉइंट है ये, पुनः अंग्रेजी में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राइमरी अल्किल हैलाइड C4H9Br react with alcoholic KOH to give compound B, to give compound B, ये B दिया, अल्कोहलिक KOH, compound B is reacted with HBr, ठीक है, give C which is an isomers of A, ठीक है, isomers of A, when A is react with sodium metal, सोडियम मेटल A को कह रहा है मेटल, it gives a compound D, बिल्कुल D, C8H18, that was different than the compound when N-butyl bromide, N-butyl bromide, ये देखिए N-butyl bromide नाम है। हाँ सब आ रहा है अभी, ये नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ हिंदी वाला नहीं लिखा है, अंग्रेजी वाला लिखा है, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये चीज़ों को आसान कर दिया, और मतलब साइड चेन नहीं है उसमें, कितना बढ़िया बना दिया, आपको रास्ता क्लियर कर दिया। वाज रिएक्ट विथ सोडियम, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ए एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल ABCD को डिटेक्ट करो, कैसे डिटेक्ट किया जाए, तो इसको हमको लेना है और उसको बनाना है, किस तरह से बनाया जाए। तो चलिए इसको आप सॉल्यूशन के किस रूप में ले आएंगे। पहला जो फर्स्ट पार्ट हो रहा है इसमें सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन लिखेंगे और बनाएंगे कैसे, वो कितने पार्ट्स बन रहे हैं इसमें, उतने 4 नंबर का 2 प्राइमरी अल्किल हैलाइड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी C4H9Br, C4H9Br देखिए यहाँ दिया हुआ है, C4H9Br के कितने फार्मूले संभव हो सकते हैं, 2 आइसोमर्स यहाँ से बना सकते,
आइसोमर हम बना रहे हैं। कौन कौन आइसोमर बन सकता है? एक आप बना सकते हैं, कैसा? एकदम नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, CH2 CH2 CH2, कैट हो गया 3, 4 ले आइए, CH2Br। एक तो ये आइसोमर बन गया। दूसरा, इसमें साइड चेन भी बना सकते हैं। 4 है तो क्या कर सकते कि ये CH कर दें, ब्रोमीन यहाँ लगा दें, चेन चेन आइसोमर्स जिसको बोलते हैं, वो सब इसमें आ जाता है इस परिस्थितियों में। कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2, अब एक जगह गलत हुआ, ये नहीं, ये मान ला दिया, CH2Br लग गया। एक ऐसा हुआ चेन आइसोमर, जब चेन को तोड़ ओड़ कर बनाया जाता है। यह 2 कंपाउंड्स आपके इसमें बन करके रेडी हुए। नाम क्या हो गया? एन एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसी को हम कहते हैं एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, जो अभी ऊपर लिखा है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। है क्या हो गया? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एनालिसिस है इसमें। ये 2, ये ए है, इस ए के 2 फार्मूले यहाँ बना, देखिए ए है यहाँ पर, ए यही कह रहा है, 2 फार्मूले बन गए। ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब कैसे टेस्ट करें? कंपाउंड ए, सेकंड पार्ट है, कंपाउंड ए react with sodium metal gives C8H18, which was different from the compound obtained when the N-butyl bromide reacts with sodium metal. Therefore, A must be isobutyl bromide। ये कह रहा है, देखिए यहाँ से, अगर यहाँ हम बना रहे हैं सेकेंड स्टेप्स में, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए, तब आपको समझ में आइए। क्वेश्चन बनाइए और सारा एनालिसिस इसी में डाल दीजिए। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम ये ले लेते CH3 CH2, कितना, अब ये बहुत बढ़ान हो जाएगा, CH2Br, और 2 मालिक्यूल ले लें, सोडियम का 2 मालिक्यूल यहाँ ले लिया जाए, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, मैं कहा था यहाँ से ड्राई ईथर होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन है, ड्राई ईथर आना चाहिए यहाँ पर, और ये ले लिया जाए तो ये 4 कार्बन से सीधे 8 कार्बन हो जाएगा। यानी कार्बन संख्या बढ़ाना और दुगुना, तो इसी रिएक्शन को हम करेंगे और C8H18 बनेगा, और प्लस क्या होगा, 2NaBr, एक सीधी श्रृंखला बनेगी 8 कार्बन की। चाहे तो यह N ऑक्टेन बना, ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन बन गया। तो कह रहा है ये नहीं है, वो कह दे रहा है कि ये जो आप बना रहे हो यह नहीं है, ये वाला उत्पाद नहीं है, ये उत्पाद नहीं है। इसको काट दें हम, यहाँ से करें तो ये प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज नॉट, ये हटा दिया, हमारा खारिज कर दिया। तो हमारा उत्पाद होगा क्या? वुड्स रिएक्शन है, यहाँ देखते रहिएगा, हम लिख दे रहे हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन का एप्लीकेशन है। तो सही क्या है? सही ये है कि CH3, अभी आइसोब्यूटाइल लगाया मैंने, C यहाँ लगाया CH3, फिर एक हाइड्रोजन 4, फिर आगे ले जाइए CH2, फिर Br, और पुनः यहाँ सोडियम ले आइए, 2 मोल सोडियम, और फिर इसी के साथ उल्टा कर दीजिए, ब्रोमीन लीजिए, फिर CH2Br दीजिए, CH2, फिर क्या, यहाँ CH3 दीजिए, फिर यहाँ H होगा, एंड देन CH3। ये देखिए इतना बड़ा, और किसके उपस्थिति में हो रहा है ये रिएक्शन?
हम नहीं जाएंगे भाई, कहाँ घबरा रहे हैं, उधर नहीं ले जाएंगे हमको, यहाँ तक। अ, ये देखिए रिएक्शन को हम वहाँ तक खींच दिए, खींचने में मिल गया। सोडियम है, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए हो रहा है रिएक्शन। और शुष्क ईथर, ड्राई ईथर में ही होगा। ये भी आ गया यहाँ, ड्राई ईथर की कहानी आ गई। और ये सब मिलकर, ये आलाप, ये देखिए ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग कंपाउंड बना दे रहे हैं। और कंपाउंड जो बन के आ गया आपका यहाँ पर, वो बन के आया। सब जोड़ दीजिए, क्या करें इसमें से, ये ब्रोमीन, ये सोडियम और ये निकाल दीजिए। और निकाल देंगे तो देखिए ये बन गया CH3, फिर यहाँ से CH, ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, पुनः CH2, और इधर CH2, ये जुट गया, कार्बन कार्बन बंध बनता है। बना दे रहे हैं यहाँ, न्यू न्यू CC बॉन्ड बनता है, न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, याद रखे रहिए। पूछ देता है कौन बॉन्ड बनता है, CH CHO, इस तरह से न्यू C। देखिए अब तो यहाँ बन गया CH3, और यहाँ CH3, ये दैट इज दिस, यहाँ बन के आ गया। और बन के आ गया 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। नाम यहाँ लिख दें तो आपके लिए यूजफुल हो जाए। नाम चलिए इस तरह से लिखते हैं, ये नाम हो गया 2 और 5, 2 और 5 पर क्या लिखा है, डाई, क्या, 2 ठो मिथाइल, डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन। अब पहले वाला क्या नाम था, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये दैट इज दिस ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये भी वही है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये देख लीजिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये बन के आपके आ गया। और नया बना, अब एनालिसिस कर लीजिए कहाँ कहाँ हम लोग आए थे, इस पे आ जाइए। ए ने अल्कोहलिक KOH, अभी तो हम कहाँ पहुंच गए, HBr, ये अब इस पर स्थिति पर आइए क्या कह रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग राहुल। चलिए यहाँ आइए, देखिए इंटरेस्टिंग फिगर्स कितना बढ़िया आ गया। थर्ड में ये कंपाउंड ए इज आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, कह रहा है कि कंपाउंड यदि ए आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाता, सपोज दैट यह ए होता, ए, यही ए है और ये भी ए लिख दे रहे हैं यहीं पर भी, ये भी ए ही है, isobutyl bromide, then the compound B which it gives on treatment with alcoholic KOH must be 2-methyl propene 1। देखिए अगर ये ऐसे है कंपाउंड, ये जो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में यहाँ पर आइए, ये अगर आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड मान लेते हैं, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड अगर मान लें, यहाँ देख लीजिए ब्रोमाइड, तो होगा क्या इसके केस में, अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो हमारा बी कंपाउंड, जो बी है कंपाउंड बी विच इट गिव्स ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से करेगा तो मस्ट बी 2-methyl propene 1। फिर देखिए यहाँ नहीं लिख पाएंगे हम शायद रिएक्शन, तो इसलिए हम आगे चल रहे हैं। जगह मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। आगे आइए अगले पेज पर, अब रिएक्शंस ले आइए। ये हमारा रिएक्शंस है ब्यूटिल ब्रोमाइड,
CH3, H को इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात एक का है। CH, फिर यहाँ CH2, CH2Br, और यहाँ CH3 है। ठीक, अभी नाम लिखते हैं। और ये जो है अल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन जब करा रहे हैं, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो कंपाउंड हमारा जो बन जा रहा है वो देखिए, वो बन के आ रहा है CH3। देखिए हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन माने यही डबल बॉन्ड बनेगा। फिर यहाँ से CH2, 1 2 3, गड़बड़ है, C डबल बॉन्ड होगा, CH2 होगा, और देखिए टेट्रावैलेंसी यहाँ पूरा होना चाहिए, ACH3 बन के गया 2 मिथाइल प्रोपिनवन, 2 मेथिल प्रोप कितना 1 ये नाम है भाई, ये आपका बी है। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आपका ए था। अब तो क्लियर हो गया, ये आपका हुआ ए, ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ आ गया। ये बन गया बी, देखते रहिए बी आ गया। यही डबल बॉन्ड यहाँ बना है, ये देख लीजिएगा। ये नया नया एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ लिख दे रहे हैं, एलिमिनेशन E2 रिएक्शन आगे लिख बना करेंगे। द कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ HBr। अब यहाँ से देखिए नई कहानी फिर से आरंभ हो रही है, पूरा फ्लो चार्ट पर ही हम चल रहे हैं। बी कह रहा था वहां से कि ये HBr से रिएक्शन कर रहा है, कहाँ आप देख लीजिए। फिर बैक हम चल रहे हैं, बैक देखिए HBr, यही HBr कह रहा, बी HBr से रिएक्ट कर रहा है तो C बन रहा है। अब C बनाएंगे हम, यहाँ ये ला रहे हैं, देखिए HBr से C कंपाउंड C इन अकॉर्डिंग विथ, अब तो मार्कोनिक रूल लगा लीजिए, MR रूल यहाँ लिख दीजिए, MR मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा। निगेटिव पार्ट इसका चला जाएगा लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, ठीक है, जिसमें लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। और कंपाउंड देखिए क्या बना दिया, वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स का निर्माण किया इसने। हम ले लें कलर थोड़ा सा ग्रीनविश में, तो ये बना देगा। ये देखिए, ये यहाँ पर तो CH3 हो गया, ये H यहाँ आ गया, ब्रोमीन एक यहाँ जुट गया, देखिए नेगेटिव पार्ट मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग CH3 यहाँ हो गया, और CH3 यहाँ पर बन गया, यानी टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखते रहिएगा, टर्शियरी यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं टर्शियरी ब्यूटिल, टी लिख दिया गया तो टर्शियरी हो गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये का क्या नाम है, ए का नाम, हाँ ए का नाम लिख दिया यार, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ए का नाम यहाँ लिख दिया, ए का नाम यहाँ लिखा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड है। देखिए यहाँ पर भी आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ पर भी है, ये भी आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड है। यहाँ चाहेंगे तो नाम तो आपके सामने आ गया, इसका नाम यहाँ आ गया। ये इधर आइए, अब कह रहा है कि ये किसका आइसोमर्स है, यहाँ से किसको बनाया था HBr के बाद, यहाँ ले आओ, HBr से हम रिएक्ट किए तो C बना, C और A का आइसोमर्स बना, ये C बन गया, दैट इज दिस, ये आपका C बन करके आ गया। ये कंपाउंड जो बना वो C वाला है, ये दैट इज, देखा यहाँ देता लिखने को नहीं, ये C बन गया। और C और A आइसोमर होंगे, ये देखते रहिए, यही सामने लिखा है,
देख लीजिए दोनों आइसोमर हैं कि नहीं है। ये हम बना दे रहे हैं इन्हीं के सामने ही ताकि आपको दिक्कत ना हो। CH2Br ये हो गया, और CH3, और इधर भी CH3 यहाँ बना दें, CH3, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिए कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए, कितना C4, 1 2 3 4, C4 हो गया, 3 3 6 3 9, C4H9Br ये भी है, इसका भी मार्कुलर फार्मूला वही है, C4H9Br है। और यह ए वाला है, ए, तो ए एंड सी बोथ क्या लगा दें यहाँ पर, बोथ आर आइसोमर। देखते रहे, ये बोथ आर आइसोमर हैं, ये दैट इज कॉल्ड आइसोमर। ये आइसोमर्स हैं जो आपका क्लियर हो गया। किसके आइसोमर्स? C4H9Br के आइसोमर हो गए, समावयवी हो गए। नाम पुनः यहाँ लिख दे रहे हैं, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि डिमांड है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखा ना, ये क्वेश्चन में कितना एनालिसिस हो रही है। तो 28 नंबर का प्रॉब्लम ऐसे ही बनता है, कुछ नहीं इसमें करना, माइनस मार्किंग भी नहीं है, और ले लेना 10 ए इच आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बीज। सबको कहाँ लिखेंगे, यहाँ सबको रिपोर्ट करेंगे आंसर में। ए क्या होगा, ए यहाँ डालेंगे, और बी क्या होगा, बी का नाम बताएंगे, सी क्या होगा ये बताएंगे, और डी क्या होगा यह बताएंगे। ये तब इतने के बाद आपका निकलेगा रिजल्ट, और रिजल्ट निकलेगा तो देखिए क्या है। ये हो गया आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ देखें ए इज आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आपको मिलेगा नहीं इस तरह से डिस्कशन कहीं पर, ये एक ही क्वेश्चन है। B2 मेथिल ये क्या होगा, ये है ये 2 मेथिल, 2 मिथाइल, 2 मिथिल, और क्या प्रोपवनीन, प्रोपवनीन या प्रोपीन, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सी का नाम क्या होगा, ये देखिए सी थोड़ा सा बदल रहे कलर हैं, हम इस पे ला दे रहे हैं। सी का नाम होगा टर्शियरी, टर्शियरी को हम ऐसे लिखते हैं झटपट में, TRT भी लिख सकते हैं, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शियरी का हो गया है ब्रोमाइड। एंड डी इज, डी क्या होगा, डी के नाम में थोड़ा और ल्यूक्रेटिव ले आइए, आकर्षक बनाइए, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,5 बहुत सारी 2,5 डाई मिथाइल, अभी लिखे हैं डाई मिथाइल हेक्सेन। अब देख लीजिए कितना इसमें एनालिसिस लगा, तो 4 चौका 16, तो ये हो गया। कहीं लिखने को अगर आ जाता सपोज दैट, तब तो ये आपका 20 नंबर का प्रॉब्लम पहले ऐसे ही आता था। 2004 के पहले IIT मेंस की परीक्षाएं होती थी तो ऐसे आपको लिखना पड़ता। देखिए हमें फिर से वापस चल रहे हैं, ए ने अल्कोहलिक की वजह से रिएक्ट किया तो बी बन गया, बी बना, बी ने HBr से रिएक्शन किया तो सी बना, और सी और ए आइसोमर हैं। फिर देखिए यहाँ ए और बी जो CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था ये बन गया, ये अब बना जो ये डी वाला कंपाउंड है, कह रहा है डी द, ये दैट इज यहाँ लिख दें डी, यही डी है, ये डी कंपाउंड है। देखिए जो ए से सीधे डायरेक्ट रिएक्ट करके मिल रहा है। और पीछे आइए तो यहाँ देखिए अब सब आपका एनालिसिस पूरा हो गया। इस इक्वेशंस के बाद
एनालिसिस पूरी हो गई। यहाँ पर ए यही है, जो ए है, ए से रिएक्ट किया तो बी बन गया, बी ने HBr से सी बन गया, सी और ये आइसोमर है, फिर ए जो रिएक्ट किया तो डी बन गया। ये 4 हो गया, टाइम हो गया है बिल्कुल सही। और कल व्हाट हैपेंस है यार इसमें से, उसमें तो अभी बाकी ही लग रहा है। पहले व्हाइट बोर्ड सेव करें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है इसमें व्हाइट बोर्ड का। और कल फिर मिलते हैं।